Hello children, today I am going to sharing books back exercise and question answer of your science books chapter 5, our nervous system. Children, in my previous video I explained this chapter in Hindi. If you have not seen, then must watch this video, because once you understand the chapter, then question answer will be very easy for you. So children, let's start books back exercise. Here question number 1 is objective type question. Circle the correct answer. Which of these is not a part of the nervous system? इनमें से कौन नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? यहाँ पे देखिए लंग्स, नर्व्स, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन. तो इनमें से नर्वस सिस्टम का पार्ट लंग्स नहीं होता, तो हम इसको टिक लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम, मेड्यूला एंड स्पाइनल कोड. द करेक्ट आंसर इज सेरिब्रम. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में लिखना है. कौन कौन से नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, और आंसर होगा आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के पार्ट्स के बारे में लिखना है. कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, एंड द आंसर इज आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स: cerebrum, cerebellum and medulla. Question number 3. Write any one function of the spinal cord, and the answer is our spinal cord controls all the reflex action. Question number 4. Name the 3 main type of nerves. 3 main type of nerves बतानी है आपको कि 3 जो nerves होते हैं हमारे वो कौन कौन से हैं. तो आंसर होगा इसका द 3 मेन टाइप ऑफ नर्व्स आर सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी नर्व्स वे होते हैं जो मैसेजेस को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं. मोटर नर्व्स वे होते हैं जो ब्रेन से जो मैसेजेस हैं उनको बॉडी पार्ट्स तक ले आते हैं. और जो मिक्स्ड नर्व्स हैं वो दोनों ही तरफ काम करते हैं, यानी वो सेंसरी नर्व्स का भी काम करते हैं और मोटर नर्व्स का भी काम करते हैं. यानी मैसेजेस को वो ब्रेन तक ले भी जाते हैं और वापस ब्रेन से मैसेजेस को लेकर बॉडी पार्ट्स तक भी पहुंचाते हैं. तो ये हमारे 3 मेन टाइप ऑफ नर्व्स हैं. एक सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व्स और एक मिक्स्ड नर्व्स. अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को. अब हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को. क्वेश्चन नंबर 1 है briefly describe the different parts of the brain, and the answer is our brain is made up of 3 main parts. सेरिब्रम के बारे में हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसे हमने अच्छे विस्तार से बताना है. तो सेरिब्रम के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे. ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. तो 3 पार्ट्स के बारे में हमें थोड़ा सा इसमें अच्छे से बताना है. तो सेरिब्रम के बारे में सबसे पहले इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन and has many folds or wrinkles. Cerebrum controls the messages of our sense organ and is the center of thinking, learning, memory and emotion. Number 2, cerebellum, the second part of our brain. It lies below the cerebrum and control movement of arm and legs muscles. It also helps in maintaining the balance of the body. And the third part is medulla. This is the part of the brain that connects to the spinal cord. It controls process of breathing, digestion and heartbeat. Next, question number 2. What do you understand by reflex action? Give one example. तो आंसर लिखेंगे a reflex action is very quick automatic response of the body to a sudden change in the surroundings. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे सराउंडिंग में सडन चेंज के वजह से अचानक होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन टचिंग ए शार्प ऑब्जेक्ट, अ शार्प ऑब्जेक्ट
एक्सीडेंटली वी पुल बैक आवर हैंड इमीडिएटली। जब कभी किसी शार्प चीज़ को हमारा हाथ छू जाता है तो हम क्या होता है, हम इमीडिएटली अचानक ही अपने हाथ को बहुत तेज़ी से हटा लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो इमीडिएट होता है और क्विकली होता है, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये हमारे स्पाइनल कोड के थ्रू कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे अपने कान के बारे में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग। आवर ईयर इज मेड अप ऑफ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। द ईयर फ्लैप ऑफ आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड। जो आउटर ईयर होता है, हमारे बाहर से जो कान हमारा दिखाई देता है, वो फ्लैप है और वो क्या करता है, साउंड्स को कलेक्ट करता है। द साउंड एंटर्स द ईयर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द ईयर कनाल. It strikes a thin tough membrane called the eardrum. इसके बाद वो साउंड ईयर कनाल के थ्रू जाता है और ईयर ड्रम, जो कि एक क्या है, टफ, थोड़ा सा टाइट, टफ, मजबूत सा मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे मिडल ईयर में होता है, वहाँ जाकर ये टकराता है. द ईयर ड्रम अलोंग विद द cochlea of the inner ear send the message to the brain, which identifies the sound. Human ear is capable of differentiating around 4 lakh type of sound. इसके बाद वो साउंड हमारे इनर पार्ट में जाता है और वहाँ से ये मैसेज ब्रेन तक पहुँच जाता है और ब्रेन फिर आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो साउंड क्या है ना. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आवर आइज़. देखिए, ये हमारे आई का चित्र है और ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको कि ये हमारे स्कल के अंदर जो 2 सॉकेट की तरह होते हैं कैविटी, उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव कैविटी होता है, जो उसके अंदर ये सेट रहते हैं. इनमें देखिए जो मेन पार्ट्स हैं वह हैं कॉर्निया. कॉर्निया हमारी आँखों का बाहरी आवरण होता है. ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो हमारी आँखों के बाहरी हिस्से पे चढ़ा होता है, आवरण की तरह काम करता है. दूसरा पार्ट है हमारा आइरिस, ये कलर्ड पार्ट होता है. तीसरा हमारा देखिए, और ये जो हमारा आइरिस है ये क्या करता है, कितनी लाइट हमारे आँखों के अंदर जानी चाहिए उसको ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए, प्यूपिल. और प्यूपिल क्या है, ये डार्क, इनर डार्क पार्ट होता है और इट इज़ अ होल. ये एक होल है जिसके थ्रू जो लाइट है वो हमारी आँखों के अंदर जाता है. इसके ठीक पीछे देखिए, ये हमारा लेंस होता है. यहाँ से लाइट पास होती है और इस लेंस पे जाती है. यहाँ से लेंस फोकस करता है और रेटिना पर जिस भी चीज़ को हम देख रहे होते हैं उसका चित्र पीछे रेटिना पर बन जाता है. यहाँ से सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो उस मैसेज को ब्रेन तक भेज देते हैं और वहाँ ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम कौन सी चीज़ देख रहे हैं. तो ये देखिए हमारी आइज़, उनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस. चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. हाउ डू द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस? एंड द आंसर इज, सेंस ऑर्गन किस तरह से हमारी मदद करता है बाहरी दुनिया को पहचानने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान कराने में. आंसर इज, आवर सेंस ऑर्गन हेल्प टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. जो सेंस ऑर्गन होते हैं वही आउटसाइड वर्ल्ड से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और इससे हमें कैसे बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है. द ब्रेन रिसीव दिस सेंसेस एंड इंस्ट्रक्ट्स आवर बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली. और ब्रेन, ये जो सेंस ऑर्गन है ये बाहरी दुनिया से मैसेजेस को कैरी करते हैं और फिर उसे ब्रेन तक भेज देते हैं. और जो हमारा ब्रेन है वो फिर वापस इंस्ट्रक्शन देता है हमारे बॉडी पार्ट्स को कि उस जो भी हम चीज़ें बाहरी दुनिया से देख रहे हैं, बाहरी दुनिया का देख रहे हैं, उसके प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, उसके लिए वो हमें निर्देश देता है. दस वी आर एबल टू रिएक्ट टू व्हाट वी सेंसेस अराउंड अस. और इस तरह से हम सक्षम हो पाते हैं बाहरी दुनिया के ज्ञान को प्राप्त कर उसकी प्रति प्रतिक्रिया करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. आवर आइज वर्क लाइक अ कैमरा. एक्सप्लेन. हमारी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती हैं. ये एक्सप्लेन कीजिए आप, ये आप बताइए.
तो आंसर है द आईज वर्क लाइक अ कैमरा, दे टेक अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स वी आर लुकिंग एट and make a teeny picture of it on the back of the eye. Nerves inside the eyes take messages to the brain about the picture. The brain tells us what it is we are looking at. तो ये है, देखिए यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाते हैं। आइज़ जो कैमरे की तरह काम करता है, क्या होता है, हमारी आँखों में क्या होता है, जो लाइट जिस भी चीज़ को हम देखते हैं उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो हमारी आँखों के अंदर जाता है और लेंस पर पड़ता है। लेंस क्या करता है कि वहाँ से जो पिक्चर है उसको फोकस करता है रेटिना पर और वहाँ जाकर उस चीज़ का जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं उसका पिक्चर बन जाता है और वो उल्टा बनता है। इसके बाद वहाँ जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचा देते हैं और ब्रेन फिर आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम कौन सी चीज़ देख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आइज़ के जो वर्क है वो बिल्कुल कैमरे की तरह होता है। तो यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए। तो आप दोबारा से क्वेश्चन आंसर देखिए, उसे रोक कर आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों।